हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस और साइंस, और साथ ही साथ साथियों इसके रीजनिंग के साथियों रीजनिंग के प्रश्नों को भी देखेंगे और मैथ के प्रश्नों को भी देखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस सेट देखने वाला है। साथियों यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस सेट, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पूरे 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों साइंस और जीके से। तो साइंस और जीके से साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि बल का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। साथियों, बल का एसआई मात्रक जो होता है, याद रख लीजिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, न्यूटन। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भौतिकी में गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे। साथियों, भौतिकी में गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भौतिकी में जो है गति के नियम को दिया गया था जो है न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। साथियों, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस माध्यम में होता है, यह पूछा जा रहा है। साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ध्वनि का जो है अधिकतम जो है किस माध्यम में होता है वेग, तो यह जो है ठोस के माध्यम में होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ठोस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विद्युत शक्ति को जो है मापने का सही सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति को जो है मापने का सही सूत्र हो जाएगा P = VI। साथियों क्या हो जाएगा, विद्युत जो है शक्ति को मापने का सही सूत्र, तो P = VI आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। P = VI आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में किसका जो है समय लेता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है साथियों। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 8 मिनट लेता है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 8 मिनट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विद्युत प्रभाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। साथियों, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए जो है हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। साथियों एम्पियर मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, एम्पियर मीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान जो है निम्नलिखित में से कहाँ अधिकतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान साथियों निम्नलिखित में से कहाँ पर अधिकतम होता है, यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। कहाँ पर, ध्रुव। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ध्रुव पर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विज्ञान में जो है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। साथियों विज्ञान में रेडियो तरंगों की खोज जो है यह करने वाले कौन हो जाएंगे, तो यह जो है हेनरी हर्ज आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि विज्ञान में रेडियो तरंगों की खोज किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि गैस के दाब का जो है मापन किस उपकरण से किया जाता है। तो गैस के दाब का मापन जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, गैस के दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। किसके माध्यम से साथियों, बैरोमीटर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, साधारण पेंडुलम का जो है समय काल किस पर निर्भर करता है। तो साधारण पेंडुलम का साथियों समय काल जो है यह निर्भर करता है, याद रख लीजिएगा, यह निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लंबाई पर, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध जल का जो है, शुद्ध जल का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का सामान्य पीएच मान जो है यह कितना होता है। तो सामान्य जल का शुद्ध पीएच मान साथियों 7 होता है। कितना, 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर,
साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि रसायन विज्ञान में सोडियम का प्रतीक क्या है। तो रसायन विज्ञान में साथियों सोडियम का प्रतीक जो होता है Na होता है। क्या होता है साथियों, रसायन विज्ञान में सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तेजाब यानी कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह होता है कितना होता है, तो यह जो है 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, याद रख लीजिएगा 7 से कम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अणु में जो है परमाणुओं को जोड़े रखने वाले बल को क्या कहलाता है। याद रख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, अणु में परमाणुओं को जोड़े रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो जो अणु में होता है साथियों, परमाणुओं को जो जोड़े रखता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रासायनिक बंधन। क्या कहा जाता है साथियों, रासायनिक बंधन कहा जाता है उस बल को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया रासायनिक बंधन बल, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, विज्ञान में सूखा बर्फ किसे कहा जाता है। साथियों विज्ञान में जो है सूखा बर्फ यह किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का सी जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नाइट्रोजन का जो है मुख्यतः उपयोग किस कार्य में होता है। तो नाइट्रोजन का मुख्यतः उपयोग जो है यह किस कार्य में होता है। तो यह जो है खाद्य उर्वरक यानी कि उर्वरक के कार्य में होता है नाइट्रोजन का मुख्यतः उपयोग। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए खाद्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन कब हुआ। तो वाराणसी में साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो उद्घाटन हुआ था, याद रख लीजिएगा मार्च 2026 में। कब हुआ था, मार्च 2026 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मार्च 2026, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का जो है आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन है यह कहाँ पर प्रस्तावित है साथियों। तो याद रख लीजिएगा यह जो प्रस्तावित है नगोरिया जापान में। साथियों कहाँ पर, नगोरिया जापान, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया नगोरिया जापान, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2026 भारत और साथियों किसके बीच होगा। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है 2026 भारत और किसके बीच होगा। तो भारत और साथियों नेपाल के बीच होगा। भारत और नेपाल के बीच, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है भारत और नेपाल के बीच, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथियों इस वीडियो में हम आपके जीके जीएस को अभी देख रहे हैं, आने वाले मतलब क्वेश्चन जो होंगे आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ये पूरा एक मिक्स जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत की पहली एआई जो है सिटी कहाँ बनाई जा रही है। साथियों भारत की पहली जो है एआई सिटी कहाँ बनाई जा रही है, यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में। साथियों भारत की पहली एआई सिटी जो है लखनऊ में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सरस्वती सम्मान 2025 के विजेता का नाम क्या है। सरस्वती सम्मान 2025 के विजेता का नाम साथियों याद रख लीजिएगा, यह हो जाएगा प्रभा वर्मा। क्या नाम है साथियों, प्रभा वर्मा नाम है। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं प्रभा वर्मा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा जो है सौर पार्क कहाँ शुरू हुआ। जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है यह कहाँ पर साथियों, कहाँ पर शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात का जो है गुजरात का खावड़ा में। साथियों गुजरात का खावड़ा, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गुजरात का खावड़ा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में आरक्षण कितना है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 33% है। साथियों कितना है,
है 33% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में आरक्षण जो है 33% है। तो ऑप्शन नंबर का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने, साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने साथियों किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है? तो यह साथियों यह लक्ष्य है किस वर्ष तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2030 तक। साथियों ऑप्शन नंबर का बी सन 2030 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से साथियों किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ए और बी, यानी कि ये जो है साथियों गुलजार और जो साथियों जगतगुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को साथियों इन दोनों जो है मतलब कि इन्हें ही जो है सम्मानित किया गया था फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, याद रख लीजिएगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य और जो है गुलजार को जो है सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती ने साथियों किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो है किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, शेरशाह सूरी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों। शेरशाह सूरी के खिलाफ जो है यह युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ये जो है लोकमान्य तिलक ने किया था। किन्होंने साथियों? तो लोकमान्य तिलक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए साथियों, भारत में स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इतिहास प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो इतिहास प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी साथियों, याद रख लीजिएगा, यह 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा 1942 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन कब किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है यह साथियों कब किया था? तो 1943 में। कब किया था? 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा 1943 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो है भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ पर खोला गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग जो है यह साथियों कहाँ पर खोला गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ पर साथियों? मुंबई से ठाणे के बीच में खोला गया था। भारत में जो पहली रेल मार्ग को जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, जो कि 1853 में चला था। याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1853 को पहला रेलगाड़ी चला था। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि इतिहास में साथियों प्रसिद्ध वर्धा समिति किससे संबंधित है? तो इतिहास में प्रसिद्ध वर्धा समिति जो है यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह किसमें जो है वर्धा समिति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं महात्मा गांधी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। नोट कर लीजिएगा साथियों, महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मुगल शासक हुमायूं के साथियों समय मुगल शासक हुमायूं के समय साथियों कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो याद रख लीजिएगा, मुगल शासक हुमायूं के समय साथियों कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि फतेहपुर सीकरी। याद रख लीजिएगा साथियों, मुगल शासक हुमायूं के समय कौन सा एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो जो है फतेहपुर सीकरी साथियों यह एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, सिकंदर को। किसको हराया था साथियों? सिकंदर को हराया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? तो सिकंदर को हराया था, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ब्रिटिश काल के जो है ब्रिटिश काल में साथियों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग्स आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महारानी जो सॉरी देखिए यहाँ पर महारानी गांधी जी के जो प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन महात्मा गांधी यहाँ पर होना चाहिए साथियों। महात्मा गांधी जी ने, तो यहाँ पर महारानी हो गया साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी ने साथियों प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह जो है साथियों कहाँ पर किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दांडी में किया था साथियों। दांडी यात्रा निकली थी इसलिए तो दांडी में किया था। दांडी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी की सबसे पहली जो है सत्याग्रह आंदोलन कौन सी थी? तो यह जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिख जाएगी। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सम्राट अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो सम्राट अशोक के साथियों प्राचीन शिलालेख जो है यह किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर का बी पाली भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा कि मुगल बादशाह साथियों बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? तो मुगल बादशाह प्रसिद्ध बाबर की जो आत्मकथा का नाम क्या है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बाबरनामा। क्या नाम है साथियों इसका? बाबरनामा नाम है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? साथियों भारत के स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता की बात की जाए तो यह कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे साथियों? बाल गंगाधर तिलक आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत का जो है पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र भारत का जो है पहला संविधान संशोधन साथियों किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1951 में ही हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1951, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। महारानी यहाँ पर बार बार आ जा रहा है साथियों, यहाँ पर महात्मा गांधी ने साथियों किस यात्रा के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? तो किस यात्रा के दौरान साथियों? तो याद रख लीजिएगा, दांडी मार्च के दौरान। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए साथियों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान जो है आपका नमक सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? साथियों विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम्पियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया एम्पियर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जूल। आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जूल नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि प्रतिरोध को जो है मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई जो है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी साथियों? याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ओहा। साथियों क्या हो जाएगा? ओहा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। ओल्हा आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? साथियों आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा?
जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हॉर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। हॉर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब को जो है मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए साथियों हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। साथियों याद रख लीजिएगा, बैरोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बैरोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दूध का जो है साथियों दूध का जो है अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? साथियों दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है किस उपकरण से मापा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लैक्टोमीटर से मापा जाता है। साथियों लैक्टोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, लैक्टोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है साथियों? 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? हमारे सौरमंडल का सबसे जो है चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह यह हो जाएगा साथियों शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा साथियों? शुक्र ग्रह। हम लोग जो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों। किस ग्रह के नाम से? तो लाल ग्रह के नाम से। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न, मतलब कि सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले साथियों पहले भारतीय व्यक्ति जो थे यह राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन? तो राकेश शर्मा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, राकेश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। यह जो आपका लास्ट प्रश्न था, इसके बाद से साथियों आपके हम क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों आपके लिए, क्या बोलते हैं, रीजनिंग और मैथ के। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं साथियों, तो अगर आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को देखने हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट जरूर से करिएगा साथियों, आर एम कमेंट करिएगा, मैं समझ जाऊँगा साथियों। और आप जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को भी समझना और देखना चाहते हैं, एकदम जो है बेसिक से लेकर के साथियों स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न। तो अगर आपको वो देखना है साथियों, तो आप कमेंट में जो है RM कमेंट से जरूर करिएगा साथियों। RM इस तरीके से RM कमेंट जरूर से करिएगा साथियों। आर का मतलब हो गया साथियों रीजनिंग, और मैथ, और एम का मतलब हो गया मैथ। इस प्रकार से आप रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से करिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।